आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 देशों के 17 दिन के दौरे पर हैं और मंगलवार को उनके दौरे की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क से हुई। जेएफके एयरपोर्ट पर भारतीय महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका पहले वेलकम किया। फिर भागवत का ये दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम का एक हिस्सा है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश और विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिका के बाद मोहन भागवत कनाडा और फिर ब्रिटेन भी जाएंगे। संघ के मुताबिक इस दौरे के दौरान भागवत भारतीय मूल के लोगों और स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। वहीं 29 अगस्त को वे न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और फिर वहां पे लोगों को एड्रेस करेंगे। लेकिन भागवत के इस दौरे से पहले ही न्यूयॉर्क में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। मैंने इससे पहले भी वीडियो किया था जहां पे आरएसएस को बैन करने की बात कही गई। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने साफ कहा है कि वे आरएसएस के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। ममदानी ने कहा कि वे ऐसी विचारधारा का विरोध करते हैं जो लोगों को बांटती हो। जब उनसे पूछा गया कि क्या आरएसएस का कार्यक्रम रद्द किया जाना चाहिए, तो ममदानी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या फिर नहीं। लेकिन ममदानी ने खुद को न्यूयॉर्क का पहला भारतीय अमेरिकी मेयर बताते हुए ये तो साफ कह दिया कि उनके परिवार ने उन्हें एक ऐसे बहुलवादी और फिर धर्मनिरपेक्ष भारत की तस्वीर दिखाई जहां हर व्यक्ति के लिए जगह है। उन्होंने कहा कि किसी को बाहर रखने वाली विचारधारा का वे विरोध करते हैं और न्यूयॉर्क भी हर धर्म, रंग और पृष्ठभूमि के लोगों को बराबर जगह देने में विश्वास रखता है, जो कि आरएसएस नहीं करता। अब सवाल यह है कि आखिर मोहन भागवत के इस कार्यक्रम को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो दरअसल मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी कि अहेड फोरम आयोजित करा रहा है। आयोजकों के मुताबिक रक्षाबंधन के मौके पर होने वाले इस कार्यक्रम में एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव का संदेश दिया जाएगा। अब कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी और अलग अलग धर्मों और फिर समुदायों से जुड़ने के लिए एक मौका भी होगा और लोग शामिल भी होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि यूएससीआईआरएफ ने भागवत के अमेरिका दौरे से पहले ही आरएसएस को लेकर कड़ा रुख अपनाया। यूएससीआईआरएफ ने 19 अगस्त को अमेरिकी सरकार से अपील की थी कि आरएसएस नेताओं को हाई लेवल राजनीतिक सुविधाएं ना दी जाए और उनसे आधिकारिक मुलाकात तक ना की जाए। आयोग ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग कर दी थी। भारत ने यूएससीआईआरएफ की इन टिप्पणियों को सिरे से हालांकि खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संस्था को लेकर पक्षपाती संस्था बताते हुए कहा कि आयोग लंबे समय से भारत को लेकर गलत और भड़काऊ बयान देता रहा है। इससे पहले भी मार्च में यूएससीआईआरएफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई थी। रिपोर्ट में आरएसएस और रॉ समेत कुछ संगठनों पर लोगों पर प्रतिबंध लगाने की इन्होंने सिफारिश भी की थी। तो भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को विकृत और चुनिंदा बताते हुए खारिज कर दिया था। तब सरकार का कहना था कि रिपोर्ट में ऐसे स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल है और भारत की स्थिति की एक तरफा तस्वीर भी पेश की गई है, मानो कि वो चाहते ही है कि गलत चीजें सामने आए। यानी एक तरफ आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष के मौके पर अमेरिका में ग्लोबल आउटरीच कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसी दौरे से पहले आरएसएस को लेकर अमेरिका में विरोध और राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आई। अब मोहन भागवत के मेडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम पर सभी की नजरें हैं। देखना यह होगा कि 29 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में भागवत किन मुद्दों पर अब बात करेंगे और न्यूयॉर्क में उठे इन सवालों का जवाब वो किस तरीके से देते हैं। क्या इन सवालों का जवाब उनके संबोधन में मिलता भी है या नहीं। लेकिन आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं कि पहले इस तरीके से विरोध किया गया कि कोई भी ऐसा इंसान, आरएसएस से संबंधित इंसान आए तो उसका स्वागत तक ना किया जाए, और जब अब मोहन भागवत पहुंच चुके हैं तो इस तरीके से अमेरिका के मेयर का बयान आना ये भी कहता है कि वो लोग खुश नहीं हैं कि आरएसएस से संबंधित लोग या फिर मोहन भागवत जो है खुद वहां पर आए हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जब कहा कि शहर में ऐसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का उनके पास कोई ऑप्शन है या नहीं, तो वो थोड़ा सा चुप हो गए। लेकिन हाँ, जब ऐसी बातें सामने आती है तो साफ पता चलता है कि अगर उनके हाथों में अधिकार होता तो शायद वो प्रतिबंध लगा भी देते। लेकिन आप क्या सोचते हैं, इस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा इस पूरे मामले के बारे में। बाकी हमारी नजर सारी पड़ी हुई है, इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन भी जाएंगे, वहां क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी स्वाति और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold,
creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,